हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म की मतलब जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन से, जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से रहे, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म को पूरा कंप्लीट कराया था और बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके यूपीएसएससी पेट एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी, वो सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा लिया। अगर ये सीरीज आपने अच्छे से देख लिया और इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आएगा। एक दो क्वेश्चन आ जाए और अलग बात है, लेकिन 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कायदे से पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन, क्योंकि ये चीजें बहुत तेज भूलती हैं। ठीक है, तो बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। और जैन धर्म के अगर मूल संस्थापक या प्रवर्तक की बात किया जाए तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जैन धर्म के प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताएंगे ऋषभ देव, या इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। और ये जैन धर्म के मूल संस्थापक भी हैं और प्रवर्तक भी हैं। ठीक, अगर बात किया जाए पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से, जो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उनसे 250 वर्ष पहले यानी कि 850 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, एक एक लाइन को आपको याद रखना है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जब कहां हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, इनके जन्म का डेट आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 599 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? तो कुंडग्राम या कुंडलपुर में, जो वैशाली के निकट है। तो ये स्थान भी आप रखेंगे कि ये वैशाली में पैदा हुए थे। ठीक, और महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? तो त्रिशला था। और ये जो त्रिशला थी, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तथा पिता का नाम क्या था? तो पिता, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो घ्यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। आप इन लोगों को कहीं एक में शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। ठीक, अब महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो आप बताएंगे कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पुत्री थी, एक महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। और इसी प्रियदर्शना से जमाली नामक क्षत्रिय की शादी हुई थी। यानी कि महावीर स्वामी और यशोदा से एक प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी, जिसका विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। और ये जो जमाली थे, ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो याद रखेंगे जमाली था। जो इनका कौन था? तो इनका जमाई या जमाता भी था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, या दामाद कह लीजिए, दामाद थे ये, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह कौन कौन सा है। तो अगर बात की जाए ऋषभ देव कौन थे? तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। ठीक, ऋषभ से ही याद रखते हैं बैल, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बैल है। ठीक, उसी तरह से अजितनाथ कौन है? तो ये दूसरे जैन तीर्थंकर हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी है। ठीक, अरिष्टनेमी कौन है? तो अरिष्टनेमी जो है ये 22वें जैन तीर्थंकर हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। उसी तरीके से पार्श्वनाथ कौन है? तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। उसी तरीके से महावीर स्वामी कौथे जैन तीर्थंकर हैं? तो 24वें हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक, यानी पार्श्वनाथ का सर्प है, अरिष्टनेमी का शंख है, अजितनाथ का हाथी है, ऋषभ देव का बैल है और महावीर का क्या है? सिंह है। आप इतना याद रखेंगे। यही पांचों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी जैन तीर्थंकर से प्रतीक चिन्ह से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए, हमारा अगला है कि प्रभासगिरी जो स्थल है ये क्या है?
तो प्रभासी गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है भैया प्रभासी गिरी? तो प्रभासी गिरी यानी कौशाम्बी का प्रभासी गिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु, इनका नाम क्या है छठे जैन तीर्थंकर का? तो पद्म प्रभु से संबंधित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौशाम्बी में स्थित, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित प्रभासी गिरी स्थल जैन धर्म के किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? तो याद रखिएगा जैन धर्म के जो छठे जैन तीर्थंकर थे पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है कि जब आदमी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको जैन धर्म में क्या कहा जाता था? तो उसको जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता था। ठीक, और महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, किस नदी के समीप? तो जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य, कैवल का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। तो कैवल्य प्राप्त हुआ था, फलतः वह केवलीन कहलाए। ठीक है, जब महावीर स्वामी को जब ज्ञान, पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हो गया तो वह क्या कहलाए? तो वह केवलीन कहलाए। आप इसे याद रखेंगे, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म के में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? तो सम्यक दर्शन यानी कि अच्छा दर्शन करें, सम्यक चरित्र अच्छा चरित्र बनाएं, ठीक, और सम्यक ज्ञान यानी कि अच्छी चीजों का ज्ञान ले। यानी इन तीन साधनों से मनुष्य, जैन धर्म में यह बताया गया कि इन मात्र 3 साधनों से मनुष्य जैन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन है, मतलब अच्छा देखें, सम्यक चरित्र मतलब अच्छा चरित्र हो आपका, और सम्यक ज्ञान यानी कि अच्छी चीजों को ग्रहण करें। यही 3 साधन है जिससे आप इंसान एक मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, और जैन धर्म में 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है, जिसको अपरिग्रह भी कहा जाता है। जैसे कौन कौन सा है? तो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, असत्य है और अपरिग्रह है। ठीक है, तो ये कौन कौन से 5 महाव्रत है? कि अहिंसा यानी कि आपको हिंसा नहीं करना है। ठीक है, आप अहिंसावादी, जैसे गांधी जी ने इसको अपनी जीवन की शैली बनाई थी। उन्होंने कभी भी अहिंसा नहीं किया। यानी जैन धर्म के 5 महाव्रत में पहला कौन सा है? तो अहिंसा है। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलिए। हालांकि आज के लाइफ में इतना कोई सत्य नहीं बोलता है, लेकिन हाँ, ये जो 5 महाव्रत है ये जैन धर्म में ये 5 महाव्रत को व्याख्या किया गया है। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है ब्रह्मचर्य। जैसे पहले क्या होता था, 4 आश्रम होते थे, तो आपको क्या करना पड़ता था? बचपन से लेकर 25 साल तक आप क्या करते? ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, गुरुकुल में रहते थे, शिक्षा दीक्षा लेते थे। 25 साल की उम्र तक शादी वादी नहीं होती थी, और अभी तो उससे भी ज्यादा उम्र में शादी नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्या है? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है ब्रह्मचर्य, और तीसरा क्या है? असत्य और अपरिग्रह का मतलब होता है कि बिना मतलब के मतलब किसी चीज को ग्रहण न करना। जैसे आवश्यकता से अधिक किसी साधन को अपने पास नहीं रखना, यही कहलाता है अपरिग्रह। ठीक, तो आप यह याद रखिएगा कि जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से? अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, असत्य है और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कि आवश्यकता से अधिक, मतलब आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ही धन संचय करिए, उससे ज्यादा अगर आप धन संचय कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और जैन धर्म में गृहस्थ आश्रमों के लिए 5 महा अणुव्रत के रूप में व्याख्या किया गया है, जिसमें क्या नहीं है? तो जिसमें ब्रह्मचर्य वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप ब्रह्मचर्य मत रखिए, बाकी ये आप चीजें रख सकते हैं। ठीक, तो जैन धर्म में गृहस्थ के लिए 5 महा अणुव्रत की रूप में व्याख्या हुआ है, और अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। यानी इन सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो जैन धर्म के लिए अहिंसा है। अहिंसा मतलब हिंसा का न होना। ठीक, अहिंसा का मतलब ही क्या होता है? हिंसा का न होना। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, प्रमुख जैन संगीतियां कौन कौन सी हुई हैं? तो प्रथम जैन संगीति कब हुई थे? तो 310 ईसा पूर्व में हुआ है। कहां हुआ है? तो पाटलिपुत्र। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, द्वितीय जैन संगीति कब हुई है? तो 6ठी शताब्दी में हुई है,
और स्थान कहाँ पे, तो वल्लभी। वल्लभी कहाँ है, तो गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है क्षमा श्रमण। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों संगीतियों से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 14 पूर्व यानी 14 पूर्वों मतलब क्या है, ये 14 पूर्व क्या है, तो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से 14 पूर्व क्या है, तो 14 पूर्व याद रखेंगे ये प्राचीनतम ग्रंथ है। और 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन जैन धर्म सभा में किया गया था। यानी 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन कहां किया गया था, तो प्रथम जैन सभा में किया गया था। और यह प्रथम जैन सभा कहां हुई थी, तो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, और प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। तो ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक, हालांकि अर्धमागधी नहीं पूछता है, यही ज्यादातर ऑप्शन में रहता है, दे देगा प्राकृति दे देगा और कोई भाषा दे देगा, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि जितने भी जैन साहित्य, जो प्रारंभिक जैन धार्मिक साहित्य हैं, वो किस में लिखे गए हैं, तो प्राकृति की विशिष्ट एक शाखा थी अर्धमागधी में लिखा गया है। ठीक, और आचार रंग सूत्र सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो आप बताएंगे कि आचार रंग सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र के अलावा और भी कोई जो भी रहेगा वो हमारा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ये तीनों हमारे आरंभिक जैन सूत्र के भाग हैं। ठीक है, हमारा अगला है कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंग, आप लोग सुने होंगे महाभारत में अंगराज कर्ण, तो जो कर्ण थे वो अंग के ही राजा थे, अंग के। और अंग की राजधानी कहां थी, तो अंग की राजधानी चंपा है। ठीक, चंपा, आप इसे याद रखेंगे। मगध की राजधानी कहां थी, तो मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। काशी की राजधानी आप लोग सभी को याद होगा, वाराणसी ही है। वत्स की राजधानी कहां थी, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ठीक, उसी तरीके से वज्जी की राजधानी कहां है, तो वह साली है। ठीक, कोसल की राजधानी कहां है, तो कोसल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती जिला है। ठीक है, श्रावस्ती जिला। ठीक, अवंती की राजधानी क्या है, तो अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। आपने मूवी देखी ना बाहुबली, तो महिष्मती सिंहासन आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, तो उसी मूवी में महिष्मती का वर्णन किया गया है। तो ये अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। ठीक, मल्ल, और ये उज्जैन कहाँ है, तो एमपी में, एमपी क्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक है, तो महेंद्र बाहुबली। ठीक, उसी से आप याद रखेंगे। हमारा अगला है मल्ल की राजधानी कहाँ है, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा में है, पावा या कुशीनगर। ठीक, और यहीं पे क्या हुआ था, यहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। ठीक, पंचाल की ये आप लोग याद रखेंगे। पंचाल की राजधानी आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो पंचाल की राजधानी जो पंचाली थी ना, द्रौपदी जो अर्जुन की जो वाइफ थी, उनका क्या नाम था, पंचाली। द्रौपदी उनके नाम था पंचाल, तो इसी पंचाल से उनका नाम पंचाली पड़ा था। तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो अहिछत्र या काम्पिल्य है। ठीक, काम्पिल्य का वर्णन हुआ है महाभारत में, काम्पिल्य बताया गया है पंचाल की राजधानी। हमारा अगला है चेदी वंश भी महाभारत में वर्णन है चेदी वंश का। तो ये इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है सोतिथवती। क्या नाम है इसका, तो सोतिथवती नाम है। ठीक, उसी तरीके से कुरु वंश की राजधानी क्या है, तो कुरु वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ में ही जो 5 पांडव थे वहीं पे अपना एक जब कुरु वंश से अलग होते हैं ये लोग, कुरु वंश के ही रहते हैं ये लोग पांडव भी। तो ये लोग जब लोग कुरु वंश से अलग होते हैं तो इंद्रप्रस्थ को ही अपना एक नया महल बनाते हैं, जिसको बाद में क्या करता है वो युधिष्ठिर कह रहे हैं, दुर्योधन क्या करता है, कपट के पूर्वक छीन लेता है। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे। उसी तरह मत्स्य की राजधानी क्या है, तो विराटनगर। और यहीं पे पांडव क्या हुए थे, छुपे थे। 14 वर्ष का जो वनवास उन लोगों की अज्ञातवास जो था उन लोगों का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो उसमें कहाँ छुपे थे ये लोग, तो इसी मत्स्य राज्य के विराटनगर में छुपे थे। ठीक, तो मत्स्य का राजधानी कहाँ है, तो विराटनगर है। उसी तरह
कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो हाटक या राजापुर है। सूरसेन आपको मालूम ही है, सूरसेन यानी कि मथुरा। ठीक, अस्मक ये आप लोग याद रखेंगे, अस्मक को जरूर याद रखिए, कई बार आपसे यहां तक कि यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्मक की राजधानी कहां है? तो अस्मक की राजधानी पोटिल या पोतन है। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। अस्मक राज्य की राजधानी जो 16 महाजनपदों में अस्मक था उसकी राजधानी कहां है? तो पोटिल या पोतन है। और गांधार, गांधार राज शकुनी, आप सुने ना शकुनी मामा, तो गांधार राज शकुनी की राजधानी कहां थी? तो तक्षशिला थी। ठीक, और ये तक्षशिला में राजधानी थी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, हमारा अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन साहित्य या प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। ठीक, हमारा अगला है कि अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के आवास के लिए बनाए गए। यानी कि ये पहाड़ियां बनाई थी, पहाड़ियों को काटकर जैनों को, जैन धर्म के रहने के लिए एक गुफा बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के किस पौत्र ने बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को कटवाकर आजीविकों के लिए आवास बनवाए थे? तो याद रखिएगा अशोक के पौत्र का नाम क्या था? तो दशरथ। ठीक, दशरथ आप इसे याद रखेंगे। ठीक, और अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के समय में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन कौन सी थी? तो सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ था। ठीक, और श्रावण बेलगोला कहाँ है? तो श्रावण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसी श्रावण बेलगोला में अशोक ने अपना प्राण त्यागा था, भूखे प्यासे रह के इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। ठीक, तो श्रवण बेलगोला में गंग साक्षर रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईसा पूर्व में 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमट की विशाल जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। और ये यहीं पे महामस्तकाभिषेक होता है। कौन सा अभिषेक होता है? तो महामस्तका अभिषेक होता है। इसी कर्नाटक के, कहां पे है ये? तो कर्नाटक के चामुंड राय ने ये करवाया था। चामुंड राय नामक मंत्री था जो किसका शासक है? रचमल चतुर्थ के शासनकाल में जो उनका जो मंत्री था चामुंड राय नामक मंत्री ने 981 ईसा पूर्व में बाहुबली, जिनको गोमट भी कहा जाता है, कि विशाल जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। अब बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाहुबली का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ऋषभ देव के पुत्र से संबंधित है। ठीक, और महामस्तकाभिषेक, देखिए यहां पे लिखा है ना, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक प्रमुख महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। और इसी श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण त्यागे थे। भूखे प्यासे उपवास रहकर उसने अपना प्राण त्यागा था। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक, हमारा अगला है कि प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक। तो एक कॉलम में आपका कवि और विद्वान दिया है और एक कॉलम में उनका संरक्षक दिया है। तो हरिशेठ का संरक्षक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौटिल्य का कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, अश्वघोष का कौन था? तो कनिष्क था। नागार्जुन का भी कनिष्क था और चरक का भी कनिष्क था। और ये चरक थे जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे, इसे याद रखिएगा, राजवैद्य थे। ठीक, और जैन धर्म में इन्होंने किसी को बीमारी हुई थी तो इसी चरक को इन्होंने भेजा था। ठीक, बाणभट्ट किसके शासनकाल से संबंधित है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। और कालिदास कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, इन लोगों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है मौर्य वंश, और इस मौर्य वंश को हम लोग करेंगे कल। तो देखिए दोस्तों, एकदम टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस चल रही है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। और रात को 9:30 बजे की जो क्लास होती है आपकी जीके की, बस आप उसको तैयार करते। देखिए मैं आपको अभी कितने क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूं। जीके आपके यूपी पेट में कितने नंबर का आता है? 10 नंबर। ठीक, हिस्ट्री कितने नंबर का आता है? 10 नंबर। करंट 10 नंबर, डेली करंट चलता है 10 नंबर, तो 30 नंबर। ये मैथ में 20 नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया है। सिर्फ उसका एक ही टॉपिक बचा हुआ है, एक ही मतलब टॉपिक या एक ही टाइप बचा हुआ है जो संचयी बारंबारता का है,
उसको करा देने के बाद जैसे ही आपका सितंबर लगेगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर है, तो जैसे ही अक्टूबर लगेगा लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था अगली बार पेट का, तो उन सभी के क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे ताकि आपको एकदम इस तरीके से रिवीजन। तो देखिए मैं आपको अभी कितने नंबर का पढ़ाई करा रहा हूं, रोज डेली क्लासेस आपको मिलती कितने नंबर की, 10 इधर 10 इधर 10 इधर, 30 20 50, यानी 50 नंबर की तैयारी आप डेली कर रहे हैं पेट के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बस आप ईमानदारी से लगे रहेंगे। जितनी ईमानदारी से आपको क्लास कराई जा रही है उतनी ईमानदारी से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका पेट निकलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।